क्रिस्टलाइन लेटिस, इसको बेटा हम इस ढंग से कहते हैं, क्रिस्टलाइन लेटिस और यूनिट सेल, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अब देखो बच्चों, हम एक बात पहले अपने दिमाग में एक फिगर बना लें कि अब हम किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों को, अवयवी कणों की बात की थी मैंने, वो अवयवी कण जो है अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। तो अवयवी कणों को अब हम गोले के रूप में दिखाएंगे। कैसे, किस रूप में दिखाएंगे? ऐसे इनको हम कहेंगे बिंदु। गोले से ज्यादा अच्छा शब्द इनको कह सकते हैं, बिंदु के रूप में दिखाएंगे। तो वैसे जनरल परिभाषा में अगर आपको क्रिस्टल जालक की बोलूं कि इन बिंदुओं के निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त त्रिविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कह सकते हैं, है ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। जनरल सी परिभाषा हो गई कि हम जनरल से कह रहे हैं कि अगर हम अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में लिखें, अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति, लेकिन हम कह रहे हैं अवयवी कणों को अगर हम बिंदु के रूप में, क्योंकि जब हम उसकी संरचना बनाएंगे तो हम संरचना में अवयवी कणों की जगह पे क्या दिखाएंगे? बिंदु दिखाएंगे। तो देखो, अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि बिंदुओं की निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप, मतलब हम डायग्रामेटिकल दिखाएंगे। जब हम इसको एक डायग्रामेटिकल 3 डायमेंशनल सीरीज में दिखाएंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, माना मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पर बना के दे रहा हूं। माना ये हमारे पास, ये देखिए आप लोग, मैं एक छोटा सा आपको क्रिस्टल जालक बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद इसके बारे में क्लियर और हम आगे बात करेंगे। ये माना हमारे पास कोई क्रिस्टल जालक है, हम कह रहे हैं कि देखो यहां पर ये जो स्पेस है, ये हम इसके बिंदु दिखा रहे हैं इनको। यहां पर जो ये बिंदु है, मैंने कहा ये बिंदु क्या क्या शो करेंगे हमको? अवयवी कण। ये बिंदु जो है, ये सारे बिंदु क्या शो करेंगे हमको? अवयवी कण शो करेंगे। ये हमारे पास एक क्रिस्टल जालक है जिसके ये बिंदु हमको क्या क्या शो कर रहे हैं? अवयवी कण शो कर रहे हैं। और अभी अगर हम इसको और क्लियर करें तो इस ढंग से हम स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं इसका। और तो ये सारे बिंदु, जहां पर हम ये बिंदु शो कर रहे हैं, ये सारे बिंदु हमको अवयवी कण, ये देखिए, ये सारा ये इस ढंग की जो संरचना होगी। अब देखो ये संरचना, यहां पर मैं ये कह रहा हूं जहां जहां पर मैंने ये बिंदु की बात की है, ये सारे बिंदु, इनको हम जालक बिंदु या जालक स्थान के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास जालक बिंदु, या इनको हम जालक स्थान के नाम से भी जालक स्थान भी कह सकते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थान। और इस जालक बिंदु और जालक स्थान पर क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। क्या होते हैं? इस पर, इसके स्थान यहां पर क्या होते हैं? ये अवयवी कण। जिस अवयवी कण की बात हमने करी कि ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो देखो, अवयवी कणों की निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप प्राप्त त्रिविमीय संरचना को, तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे इसका एक त्रिविमीय संरचना ये प्राप्त हो रही है। ये वाली जो संरचना है, ये पूरी एक 3 डायमेंशनल सीरीज में जो संरचना प्राप्त हो रही है। और इस संरचना की 2 प्रकार से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि अवयवी कणों के आधार पर इसमें क्या ये बिंदु हमने दिखाए, जिनको हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थान कहते हैं। और ये जालक बिंदु या जालक स्थान जो है, इनमें क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण।
और ये अवयवी कण हमने कहा था क्या हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। पहली चीज होगी। दूसरा, जो ये बिंदु है, जो ये अवयव, जो ये हमारे पास जालक बिंदु है, ये इस क्रिस्टल जालक में प्राप्त अन्य सभी जालकों से, अन्य सभी इस जालक में उपस्थित अन्य सभी जितने भी बिंदु हैं, ये सभी क्या होंगे, गुण धर्म में क्या होता है, एक समान होते हैं। तो ये एक परिभाषा तो हमने इसके आधार पर बता दी कि जो अवयवी कणों की। एक दूसरी परिभाषा भी इसकी बन सकती है कि वह सूक्ष्मतम इकाई, एक किसी सूक्ष्म इकाई की बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। माने एक सूक्ष्म इकाई, यहां देखो हमारे पास एक ये सूक्ष्म इकाई है बच्चों, ये हमारे पास एक सूक्ष्मतम इकाई है जिसको हम एक घन कह रहे हैं, या एक का अभी देखो अब क्या है ये, और इसके ये जो गोले हैं, ये गोले हमको क्या 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 प्रदर्शित करा रहे हैं, बिंदु, जालक बिंदु या जालक स्थान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस इकाई की बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, इस इकाई के बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और वो इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक का, जिसके वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। अब दो चीजें हो गई भाई, एक हो गया हमारे पास क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक को हम दो रूप से व्यक्त कर रहे हैं, एक तो हम कह रहे हैं अवयवी कणों की बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप, या वो सूक्ष्मतम इकाई, एक सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति के फलस्वरूप, बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप एक त्रिविमीय संरचना जो मैंने बनाई थी, उसकी संरचना, उसको त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये क्रिस्टल जो एकक कोष्टिका, अब हम बात करेंगे एकक कोष्टिका की, त्रिविमीय क्रिस्टलीय जालक की आप बात समझ गए। जालक में जो है बिंदु है, जो बिंदु हमारे जालक बिंदु या जालक स्थान कहलाते हैं। एक जालक बिंदु, जालक में उपस्थित अन्य जालक बिंदु की बात कर रहा था मैं, कि जो जालक बिंदु हैं वे जालक बिंदु क्या करते हैं, हमारे अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। और एक जालक बिंदु का प्रवेश उस जालक में उपस्थित अन्य बिंदुओं के प्रवेश के समान होता है। अब क्रिस्टल जालक, अब हम बात करते हैं, दूसरी बात हमारे पास एकक कोष्टिका, दूसरा प्रकार हमारे पास एकक कोष्टिका। अब देखो, एकक कोष्टिका वो सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप एक क्रिस्टल जालक की त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। क्या देखिए, वो सूक्ष्मतम इकाई, ये वो एक सूक्ष्मतम इकाई है कि इसकी बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, एक क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक एकक कोष्टिका। अब देखिए बच्चों, एकक कोष्टिका और जो ये बिंदु है, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयवी कण को, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अवयवी कण को। तो वो अब हम एकक कोष्टिका की परिभाषा लिख लें, वह सूक्ष्मतम इकाई निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप, जिसके निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। देखो, एकक कोष्टिका वो सूक्ष्मतम इकाई जिसकी निश्चित पुनरावृत्ति के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्टिका कहलाती है। अब बच्चों, अब ये जो एकक कोष्टिका है, मैं अब इस पे थोड़ा इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं कि एकक कोष्टिका, देखिए ये एक घनीय सिंगल कोष्टिका, इसको हम जनरल रूप से एक घनीय कोष्टिका भी कहते हैं। ये हमारे पास एकक कोष्टिका है, ये हमारे पास एकक कोष्टिका है और ये इसके अवयवी कण हैं।
ये इस पे अवयवी कण है बच्चों। इसमें मुख्य रूप से 3 अक्ष और 3 कोण पाए जाते हैं इस एकक कोष्टिका में। देखिए आप लोग देखिए, एक अक्ष ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस होते हैं और इसको हम कह सकते हैं, देखिए इनमें ए, बी और सी, ए, बी और सी अक्षीय दूरियां हैं इसकी। देखिए मैं कह रहा हूं 3 अक्ष है, एक्स, वाई और जेड, और ए, बी और सी क्या है इसमें, ए बी सी। अपने आप में ए बी सी क्या है इसमें, ए बी सी इसमें अक्षीय दूरी है, अक्षीय दूरी है। तो देखो इसमें 2 चीजें, इसमें 3 चीजें हम देखो। एक बात मैं अगर आपसे बात करूं कि अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, तो अक्षीय दूरी क्या क्या है इसमें, ए, बी और सी। और दूसरी चीज पाई जाती है इसमें अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण पाया जाता है इसमें अल्फा, बीटा और गामा। ये वाले जो कोण है अल्फा, इसको और क्लियर करते हैं। ये ए बी सी है और ये कोण, ये जो तीनों कोण है यहां पर, ये जो तीनों कोण है, ये अल्फा, ये बीटा और ये तीनों गामा। इसके आधार पर ये देखिए, तो अक्षीय दूरी तो हो गई इसकी ए, बी और सी, और अक्षीय कोण हो गए इसमें अल्फा, बीटा और गामा। और इसके किनारों पर जो युग्म, यहां पर देखिए, यहां पर जो युग्म बनेंगे, देखिए यहां पर कौन कौन से युग्म बन सकते हैं। देखिए युग्म बनेंगे ए सी, सी बी और ए बी। तो अब हम ये इसी के आधार पर अगर मैं अब आपसे बात करूं कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, तो देखिए किसी भी जालक की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एकक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एकक कोष्टिका। और इस एकक कोष्टिका की बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जो एकक कोष्टिका है इसमें देखिए 3 अक्ष एक्स वाई जेड, 3 अक्षीय दूरी ए बी सी और 3 कोण, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। इसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब बच्चों क्लियर हो गया क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक के हम 2 प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, उसको समझ गए। एक तो हम अवयवी कणों की बार बार पुनरावृत्ति के, और अवयवी कण, हम उस अवयवी कण को कैसे दिखा रहे हैं, अवयवी कण को हम बिंदु के रूप में दिखा रहे हैं, जिनको हम जालक बिंदु या जालक स्थान का। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जालक बिंदु क्या है, तो जालक बिंदु जहां पर उस जालक में उपस्थित अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। और जालक बिंदु में एक जालक बिंदु का जो एक जालक बिंदु होगा उसका प्रवेश जालक में उपस्थित अन्य बिंदुओं के प्रवेश के समान होता है। दूसरी परिभाषा यह हम कह सकते हैं कि जालक का, किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण सूक्ष्मतम इकाइयों के सूक्ष्मतम इकाई की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप होता है। लेकिन यहां पर अब हम बात करिए, दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं, अब हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति के फलस्वरूप क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, एकक कोष्टिका कहलाती है। 3 अक्ष इसमें होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ए बी सी 3 अक्षीय दूरी, और अल्फा, बीटा और गामा 3 अक्षीय कोण होते हैं। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट एक चार्ट और बनेगा बच्चों। मैं इसमें आप लोगों को डायग्राम करवा सकता था, कराएंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से टाइप ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं इस पर हम बात करेंगे। एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका के प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इनकी बात करेंगे हम, टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे हम। तो बच्चों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका,
या इसको हम कहते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल। और दूसरे प्रकार की होती है अनाद्य एकक कोशिका। अनाद्य एकक कोशिका, या इसको हम कहते हैं नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। मुख्य रूप से दो प्रकार की है, आद्य एकक कोशिका और आद्य एकक कोशिका और अनाद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका और अनाद्य एकक कोशिका। अब देखो बच्चों, आद्य एकक कोशिका और आद्य एकक कोशिका, जिसको मैं जनरल से बात कर रहा हूं। वैसे आद्य एकक कोशिका भी अभी हम इसके 7 प्रकार पढ़ेंगे, और इन देखो इन 7 प्रकारों से, ये जो 7 प्रकार की आद्य एकक कोशिका है, इनसे 14 जालक बन सकते हैं, जिनको हम वेब्रेज जालक कहते हैं। और वेब्रेज जालक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खोज जो ये मैं 7 प्रकार की आद्य कोशिकाओं की बात करूं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेविस ने इनकी खोज की थी। इसलिए इन कोशिकाओं के द्वारा जो 14 प्रकार के जालक बनते हैं, उनको कैसे जालक कहेंगे? ब्रेविस। इसने खोज की थी इसकी, ब्रेविस फ्रांसिस वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और इसीलिए हम इसको ब्रेविस जालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ब्रेविस जालक भी कहते हैं। इन 7 प्रकार की कोशिकाओं के थ्रू हम क्या करते हैं? 14 प्रकार के जालक प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम कैसी बात करते हैं? ब्रेविस जालक की। अब मैं आज पहले बात करूंगा आद्य एकक कोशिका पर। ये जो आद्य एकक कोशिका के 7 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं इन पे आपसे चर्चा करूंगा आज। और आद्य एकक कोशिका को भी, इस चार्ट को भी आप मेरे साथ बनाएंगे सारे बच्चों से। पहला मैं अब बात कर रहा हूं आद्य एकक कोशिका की। आद्य एकक कोशिका की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। आद्य एकक कोशिका, इसको कहते हैं हम प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल। तो पहली बात तो है क्रिस्टल तंत्र। देखिए इस ढंग से मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्रिस्टल तंत्र। दूसरी हेडिंग होगी हमारे पास अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियां क्या क्या होती हैं इस आद्य क्रिस्टल तंत्र? अक्षीय दूरियां क्या क्या होती हैं? अक्षीय कोण, बात हुई थी मेरी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण की बात आपसे हुई थी। जो आद्य कोशिका है, जिसके 8 कोणों पर क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं, और इसको प्राइमिटिव भी कहते हैं। और इसका अंतिम है उदाहरण क्या है, इनके क्या क्या उदाहरण है, इस पर हम आज बात करेंगे। तो पहला क्रिस्टलन है हमारे पास, देखिए घनीय। मुख्य रूप से 7 प्रकार की जो मैंने बात की, पहला है घनीय क्यूबिक सेल, घनीय कोशिका। दूसरा है हमारे पास चतुष्कोणीय एकक कोशिका। पूरा ही लिख लीजिए, एकक कोशिका, चतुष्कोणीय एकक कोशिका। तीसरा है हमारे पास विषमलाक्ष एकक कोशिका। विषमलाक्ष के बाद हमारे पास, विषमलाक्ष के बाद है त्रिसमन्ताक्ष एकक कोशिका। उसके बाद है त्रिसमन्ताक्ष के बाद हमारे पास एकंताक्ष, और उसके बाद हमारे पास षटकोणीय एकक कोशिका, षटकोणीय एकक कोशिका। और लास्ट हमारे पास त्रिंताक्ष
एकक कोष्टिका। मुख्य रूप से जो हमारे पास आद्य एकक कोष्टिका है वो ये 7 प्रकार की हैं। घनीय एकक कोष्टिका, चतुष्कोणीय एकक कोशिका, विषमलाक्ष एकक कोशिका, त्रिसमन्ताक्ष एकक कोशिका, एकंताक्ष एकक कोशिका, षटकोणीय एकक कोष्टिका और त्रिंताक्ष एकक कोष्टिका। इनको हम अंग्रेजी में देखो, इसको कहते हैं क्यूबिक। ये हमारे पास क्यूबिक, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है। ये ऑर्थोरम्बिक है, रोम्बोहेड्रल, एकंताक्ष, एकंताक्ष में हो गया मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक और षटकोणीय हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। मुख्य रूप से ये हमारे पास जो है आद्य एकक कोष्टिका के ये 7 प्रकार है। घनीय, चतुष्कोणीय, विषमलाक्ष, त्रिसमताक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय। और अब देखिए घनीय कोष्टिका में अक्षीय दूरियों के बीच में क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। और इसका उदाहरण है हमारे पास NaCl और KCl। क्या क्या उदाहरण है हमारे पास इसके? NaCl और KCl। अब हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है षटकोणीय, A इक्वल टू बी बट C इज नॉट इक्वल टू। A और B बराबर हो सकते हैं लेकिन C बराबर नहीं होता है। और जो हमारे पास अक्षीय कोण है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। कितना होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके उदाहरण है SnO2 और TiO2, SnO2 और TiO2। ठीक हो गया। दूसरे प्रकार के जो चतुष्कोणीय है उसमें ये उसके जो अक्षीय दूरियां हैं A और B बराबर हो सकती है लेकिन C बराबर नहीं हो सकती है। और देखो जो विषमलाक्ष है इसके नाम से ही पता चल रहा है A, B और C आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही होते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही होते हैं। और इसका उदाहरण है BaSO4 और KNO3। ये सारे बच्चे मेरे साथ नोट करेंगे इस चार्ट को। सब बेटा इस चार्ट को अगर आप लोग बना लोगे तो इसको समझ जाओगे कि घनीय एकक कोष्टिका में अक्षीय दूरी में क्या संबंध है, अक्षीय कोण में क्या संबंध है। और Na उदाहरण इसके क्या है। दूसरे प्रकार का चतुष्कोणीय हो गया A इक्वल टू बी बट नॉट C इक्वल टू। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, ये इसके उदाहरण है। और विषमलाक्ष में A, B और C तीनों बराबर नहीं होते हैं। और थैंक यू बच्चों। अब आज इससे आगे जो हमारे पास त्रिसमताक्ष, एकंताक्ष और षटकोणीय और त्रिंताक्ष है, इस पर हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।